हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। तो फ्रेंड्स आज हम सिविल 5th सेमेस्टर का जो है कि रे रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। सीरीज का ये जो है कि लेक्चर नंबर 2 है। इसमें देखने वाले हैं हम कि रेल जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, जो जॉइंट्स होती हैं रेल में वो कितने प्रकार की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो जो रेल जॉइंट्स होते हैं आपके जो कि आपके ट्रैक बिछाते समय जो है कि आते हैं, रेल को जो है कि जोड़ा जाता है। तो जो जोड़ होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं मेनली। आलंबित रेल जोड़ होता है, निलंबित रेल जोड़ होता है, उसके बाद आमने-सामने या सम रेल जोड़ होता है। उसके बाद जो होता है बिखरा या खंडित रेल जोड़ होता है। तो उसको हम जो है कि डिटेल से आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले सपोर्टेड जो रेल जॉइंट्स होता है, आलंबित रेल जॉइंट्स, उसमें जो है कि क्या किया जाता है, 2 रेलें ली जाती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 2 रेलें लेंगे, 1 रेल और 2 रेलें लेके जो है कि उनको जोड़ते हैं। तो ये आपका फिश प्लेट है, फिश प्लेट जो है कि फिश प्लेट और जो कि उसमें बोल्ट लगाकर, ठीक है, ये बोल्ट आपके लग रहे हैं, ये फिश बोल्ट होते हैं। तो फिश बोल्ट जो है कि 4 फिश बोल्ट होते हैं जो कि जिसको लगाकर जो है कि कस दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा रेल जो है कि लंबा हो जाता है और उसकी आवश्यक लंबाई प्राप्त कर ली जाती है। तो प्रत्येक रेल में सिरे की तरफ जो है कि 2 छिद्र होते हैं और फेस प्लेट में उसी के अनुदिश जो है कि 4 छिद्र होते हैं, जिसमें हम जो है कि बोल्ट को डालकर कस देते हैं। इस तरह से हमारा रेल जॉइंट बन जाता है। तो ये रेल जॉइंट में क्या होता है, स्लीपर स्लीपर का डिफरेंस होता है। स्लीपर जो होता है इसमें, जो रेल जॉइंट्स के ठीक नीचे जो है कि स्लीपर यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। जॉइंट है, जॉइंट के ठीक नीचे क्या है आपका, स्लीपर। यहाँ पे स्लीपर लग जाता है। तो ठीक है, तो ये आलम्ब, उसको जोड़ क्या मिलता है, आलम्ब, सपोर्ट नीचे से मिल जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ता है आपका आलंबित रेल जोड़, ठीक है। सपोर्टेड रेल जॉइंट्स, सपोर्ट के आधार पर यहाँ पे डिफरेंस किया गया है। तो कोई स्लीपर है, ठीक है, स्लीपर में ये आपको जॉइंट्स है, जॉइंट से ठीक नीचे स्लीपर है, तो यानी सपोर्ट है जोड़ को। तो ठीक इसके कहेंगे आलंबित रेल जोड़। आपकी फिश प्लेट है, फिश बोल्ट है आपकी, ठीक है। तो फिश बोल्ट के द्वारा रेल को कस दिया जाता है। आलंबित रेल जोड़ जो होता है, सपोर्टेड रेल जोड़ की अगर बात करी जाए तो आपको जोड़ जो है कि जो फिगर में दिख रहा है, ये आपका जोड़ जो है आलंबित रेल जोड़ है। इस तरीके से आपका जो है कि फिश बोल्ट, फिश प्लेट से ये कसा हुआ है जॉइंट, और उसके ठीक नीचे जो है कि स्लीपर, लकड़ी का स्लीपर लगाया गया है, ठीक है। तो ये धारक प्लेट लकड़ी की, जब भी आप जो है कि स्लीपर यूज करते हैं तो उसके ऊपर जो है धारक प्लेट लगाई जाती है, ताकि रेल के द्वारा स्लीपर कटे ना। तो ये आपका फिश बोल्ट है और आपका फिश बोल्ट है, ठीक है। और वो आपका जो पीछे था वो आपका क्या था, ये फिश प्लेट थी, फिश प्लेट, और ये आपकी है फिश बोल्ट है। उसके बाद आता है आलंबित रेल जोड़ के बारे में कुछ देख लेते हैं। जोड़ के लटकते सिरे, जहाँ पे जो सिरे होते हैं जुड़ते हैं, उस सिरे पर जो है कि अतिरिक्त स्लीपर लगाया जाता है। इस अतिरिक्त स्लीपर को कहते हैं जोड़ स्लीपर कहते हैं। ट्रैक पर इसके कारण क्या होती है, जो स्लीपरों की संख्या होती है बढ़ जाती है। और ट्रैक ट्रैक पर स्लीपरों की संख्या बढ़ने से क्या होता है कि जो जोड़ होते हैं, जोड़ के जस्ट नीचे क्या आ जाता है, स्लीपर। तो स्लीपर जब जोड़ के नीचे आ जाता है तो जोड़ क्या रहता है, प्रत्यास्थ नहीं रहता है। और जब जो ट्रेन होती है आपकी, रेलगाड़ी जो होती है, जोड़ पे जाती है, जब उसके पहिए जो है जोड़ पे पड़ते हैं तो क्या होता है, झटका लगता है। इससे यात्रियों को कष्ट होता है। तो ये आपका जोड़ जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है और ये यूज नहीं किया जाता है आपका इंडिया में, ठीक है। ये पहले यूज किए जाते थे आपके जो है कि। उसके बाद आता है निलंबित रेल ज्वाइंट। आपने जो है कि 2 रेलें ली, 1 रेल लिए और उसके बाद 1 रेलें, इनको 2 के पास में लाकर जोड़ दिया, ठीक है। इनको 2 के पास में लाकर जोड़ दिया और उसके बाद फिश प्लेट का यूज करेंगे, फिर फिश बोल्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम फिश बोल्ट के द्वारा जो है कि इस फिश प्लेट को दोनों रेल के दोनों तरफ जो है कि लगाकर फिश बोल्ट के माध्यम से कस देते हैं फिश प्लेट के ऊपर। और यहाँ पे हमने बात की थी कि स्लीपरों के आधार पर जो है कि ये आपका डिवीजन है, जो बाँटा गया है उसका बेस है स्लीपर। स्लीपर जोड़ के नीचे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो ये निलंबित रेल जोड़ है। सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स, इसमें जो है कि आपका जो होता है, रेल जोड़ जो होता है उसके ठीक नीचे स्लीपर का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपने स्लीपर देखा, जोड़ के नीचे स्लीपर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे निलंबित रेल जोड़। तो फिश प्लेट के द्वारा और फिश बोर्ड के द्वारा जो है कि 2 रेलों को यहाँ पे कस दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे आपका रियल जो इमेज है उसके अंदर देखेंगे किस तरह से जो है कि निलंबित रेल जोड़ होता है, सस्पेंडेड रेल जोड़, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो है कि इस प्रकार के जोड़ में स्लीपर जो होते हैं ठीक जोड़ के नीचे नहीं होते बल्कि थोड़ा इधर-उधर हटाकर साइड में रखे जाते हैं। रेलों के सिरे जो होते हैं आगे तक बढ़े रहने के कारण रेलों के प्रसार और संकुचन में क्या होती है कोई बाधा नहीं आती है और इनका प्रसार आसानी से हो जाता है। इसमें प्रत्यास्थता की गुण भी आ जाता है जिससे जब आपकी रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं जोड़ पे आते हैं तो या ट्रेन को झटका महसूस नहीं होता है और यात्रियों को इसमें दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये जो आपका जॉइंट्स है, प्रत्यास्थ होता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है और ये जोड़ जो होता है आपका इंडिया में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जोड़ के नीचे आपकी जो स्लीपर है, स्लीपर नहीं यूज़ की गई है, तो इसलिए स्लीपरों की संख्या भी इसमें कम होती है जिसके कारण इसके नीचे जो है कि गिट्टी की पैकिंग जो होती है वो आपकी आसान होती है। इसके अंदर गिट्टी की पैकिंग करनी आसान होती है। भारत में अन्य देशों में जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये जोड़ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आमने-सामने या सम रेल जॉइंट्स। स्क्वायर और इवन रेल जॉइंट्स क्या होता है, ट्रैक बनाया हमने, ट्रैक पे हम जो है कि अब क्या करेंगे, बच्चा यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्ट को फोड़ने वाले हैं, ठीक है? फोड़-फोड़ के सबको फोड़ेंगे, ठीक है? तो दिल है, गुर्दे हैं, सब बाहर आने वाले हैं इस रेलवे के, ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे हम जो है कि देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से जो है कि किस तो यहाँ पे हम देखेंगे जो है कि किस तरह से आमने-सामने या सम रेल जोड़ होता है, स्क्वायर और इवन रेल जॉइंट्स होता है। ट्रैक बिछाया, ट्रैक हमने यहाँ पे गिट्टी बिछा दी नीचे, उसके बाद ऊपर जो है कि हम रेल लगाने वाले तो ये हमने रेल लगाया, उसके बाद दूसरा रेल लगाया उसका ठीक पर जो है कि पैरेलल उसके जो है कि ठीक पैरेलल लगाया यहाँ पे दूसरा रेल, उसके बाद तीसरा रेल लगाया, जो चौथा रेल लगाया यहाँ पे जो जॉइंट्स आ रहे हैं, दोनों जॉइंट्स कहाँ पे है, सामने-सामने जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे जोड़ देख रहे हैं, तो ये दोनों जोड़ जो है आमने-सामने है तो इस तरह का जो आपका ट्रैक्स होता है उसको कहते हैं आमने-सामने या समरेल जोड़ कहते हैं, ठीक है? तो ये रेल हो जाएगी, रेलों के जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक-दूसरे के आमने-सामने होते हैं इसलिए इसका नाम होता है आमने-सामने या समरेल जोड़, ठीक है? तो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम टर्म्स इन दोनों इसमें जो है कि दोनों रेलों के जोड़ जो होते हैं ठीक क्या होते हैं, सामने पड़ते हैं हमने आपको बता दिया है आगे। इस प्रकार के जोड़ में रेलों के उखड़ने का भय अधिक रहता है क्योंकि जो रेलगाड़ी होती है जब ट्रैक पे कूदती है तो उसके दोनों जो पहिए होते हैं एक साथ जॉइंट्स पे पड़ते हैं। इसलिए जॉइंट्स के यहाँ से रेलों के टूटने का भय क्या होता है अधिक रहता है। इन जोड़ों को लगाने तथा देखभाल में क्या होती है आसानी रहती है। इन जोड़ों को जो है कि इन जोड़ों को लगाने तथा देखभाल में क्या होती है आसानी रहती है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे जो है कि बिखरे या खंडित रेल जोड़ की बात करेंगे स्टैगर्ड और ब्रोकन रेल जॉइंट्स इसमें जो है कि ट्रैक बिछाएँगे हम रेल बिछाएँगे ट्रैक के ऊपर, ठीक है? ट्रैक के ऊपर क्या करेंगे रेल बिछाएँगे। स्टैगर्ड है और ब्रोकन रेल जॉइंट्स। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे ट्रैक लेंगे, ठीक है? ट्रैक के ऊपर क्या करेंगे रेल बिछाएँगे तो हम ये कुछ रेल बिछा रहे हैं। तो फिगर के माध्यम से आसानी से देख के समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से बिखरा रेल या खंडित रेल जॉइंट्स होता है। तो इसमें जो जोड़ होते हैं आपके, जो जोड़ है आपके क्या होते हैं, रेल के जो जोड़ होते हैं वो क्या होते हैं आमने-सामने नहीं होते हैं, ठीक है? बिखरे तो इनको कहते हैं हम बिखरे या खंडित रेल जोड़ कहते हैं। ये दोनों रेल जोड़ आपको जो दिख रहे हैं जॉइंट्स रेलों के दिख रहे हैं एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होते हैं। कुछ टर्म्स देख लेते हैं इसमें दोनों रेलों के जोड़ जो होते हैं ठीक आमने-सामने ना होकर कुछ आगे-पीछे होते हैं। वक्रों पर बाहरी रेल की जो लंबाई होती है भीतरी रेल से अधिक होने के कारण ये जोड़ वक्रों पर लगाए जाते हैं। तो इस जोड़ का जो यूज़ किया जाता है, वक्र पे यूज़ किया जाता है क्योंकि जो बाहरी रेल होती है उसकी लंबाई अधिक होती है और जो भीतरी लंबाई होती है उसकी कम होती है लंबाई। इसके कारण ये जोड़ अक्सर जो है देखा जाए तो वक्र पर ही आते हैं। लाभ की बात करी जाए तो धुरी के दोनों पहिए यानी रेलगाड़ी जो होती है उसके धुरी के दोनों पहिए एक साथ जोड़ पर नहीं आते अतः झटका क्या होता है कम लगता है। झटका कम लगने से जो है कि यात्रियों को जो है कि कष्ट भी कम होता है, ठीक है? वक्र पर अपकेंद्री बल के कारण पहिए की बाहरी की ओर जाने की चेष्टा रहती है। बिखरे जोड़ ट्रैक को क्या करते हैं अधिक स्थिर रखते हैं। अगर दोनों पहिए एक साथ जो है कि जोड़ पे आएँगे तो पहिया क्या चेष्टा करता है बाहर की तरफ जाने की चेष्टा करता है वक्र पे। तो जो जोड़ होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं खराब हो सकते हैं यानी जोड़ पे उसका जो है कि टूट सकते हैं। तो
ये आपका जो है कि स्थिर बनाए रखता है। उसके बाद जो है कि फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेल के क्रीप के बारे में कि क्रीप किस तरीके से रेल का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। बाय बाय, गुड बाय।